कैंट विधानसभा क्षेत्र के लिए तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। मैंने देखा कसेरू बक्सर खेड़ा में नाले की सड़क जो है वो बहुत ज़्यादा गंदी हुई पड़ी है, टूटी पड़ी है। वैसे ये हाईवे बना रहे हैं, इन्होंने विकास के नाम पे कोई चीज़ शहर में कोई करा नहीं है। अति पिछड़े वर्ग का, शोषितों का इन्होंने कोई नाम लेना पसंद नहीं किया। नमस्कार, मैं हूं कपिल सोनी और आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जो बात करता है जन सरोकार की, जनता के उन मुद्दों की जिनसे एक उज्जवल भविष्य का निर्माण किया जा सके। वर्तमान स्थिति में किन बदलावों को लाकर उज्जवल भविष्य का निर्माण किया जा सकता है, इसी बारे में जानने के लिए आज हमारे साथ राष्ट्रीय समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं जो मेरठ कैंट से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, राकेश प्रजापति जी। आज इन्हीं से जानेंगे वर्तमान स्थिति में बदलाव के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है। आईपा के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी सरकारें आ रही हैं, कम से कम कैंट विधानसभा क्षेत्र के लिए तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। मैंने देखा कसेरू बक्सर खेड़ा में नाले की सड़क जो है वो बहुत ज़्यादा गंदी हुई पड़ी है, टूटी पड़ी है। वैसे ये हाईवे बना रहे हैं, इन्होंने विकास के नाम पे कोई चीज़ शहर में कोई करा नहीं है। अति पिछड़े वर्ग का, शोषितों का इन्होंने कोई नाम लेना पसंद नहीं किया। और ख़ास तौर से मैं एक प्रजापति समाज से हूँ और मैं जो चुनाव लड़ रहा हूँ केवल इसलिए लड़ रहा हूँ इस क्षेत्र का विकास कर सकूँ, इस क्षेत्र की जनता को चहुमुखी विकास के रास्ते पर ला सकूँ, जो नाली खड़ंजे सड़कें जो टूटी हुई हैं इन्हें देख सकूं। और जो अत्याचार होते हैं, हमारे समाज पे बहुत अत्याचार हुआ है इस सरकार में, ऐसे ऐसे अत्याचार हुए हैं कि जो रिपोर्ट तक दर्ज नहीं हुई। कई बार हम लोगों ने प्रयास भी करा लेकिन किसी ने कहीं सुनवाई नहीं करी। वैसे ये कहते हैं कि मुक्त समाज जो है अत्याचार मुक्त है, लेकिन हम मानते हैं कि इस गवर्नमेंट में सबसे ज़्यादा अत्याचार अति पिछड़े वर्ग के लोगों पर हो रहा है। अच्छा, अगर मान लीजिए आप जीत जाते हैं विधानसभा चुनाव, कैंट से अगर प्रत्याशी के रूप में आप जीत जाते हैं, तो सबसे पहली बड़ी प्राथमिकता क्या होगी जनता के लिए? मेरी प्राथमिकता ये होगी, जो इस क्षेत्र में कमियां हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, जिन पर कोई गौर नहीं दे रहा है, मैं उन्हें जो है सबसे पहले जो उन्हें सही कराऊंगा। जैसे कसेरू खेड़ा नाले पर मैं प्रचार में गया था और पठानपुरा गया था और रामपुर पावटी में गया था, यहाँ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और रोशनपुर ढोरली में जो अंदर ख़राब है, और जो है तुम्हारा जिटोली में बहुत ज़्यादा सड़कें ख़राब है। सबसे पहले तो प्राथमिकता के तौर पे मैं इन्हें लूँगा। दूसरा, जो शोषितों पे अत्याचार हो रहा है उसे रोकने का पूरा प्रयास करूँगा। ये मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता। कैंट बोर्ड के अंतर्गत करीब 8 वार्ड आते हैं जी। इनके लिए बहुत बड़ी समस्या पिछले काफ़ी सालों से देखी गई है कि ये लोग ना तो अपनी संपत्ति को बेच सकते हैं और ना खरीद सकते हैं। कंस्ट्रक्शन के नाम पर कैंट बोर्ड का भी आरोप लगातार इनका उत्पीड़न करता है। अगर कोई ऐसा रूल अगर आता है तो क्या आप सरकार से वो पारित करवाएंगे? बिल्कुल कराऊंगा। मैं कैंटोनमेंट बोर्ड से जो है बैठ के इस बारे में चर्चा भी करूंगा। और जो है जो टोल टैक्स की समस्या सबसे बड़ी जो है इसे समाप्त कराऊंगा। सबसे पहले प्राथमिकता ये भी मेरी होगी। जो ये टोल पे अवैध रूप से जो टोल लेते हैं, जबकि कैंटोनमेंट बोर्ड का जो है कोई औचित्य नहीं बनता, ये मैं ज़रूर ख़त्म करा दूंगा। बात करें स्मार्ट सिटी की, तो कितने सहमत आप स्मार्ट सिटी मेरठ को बनना चाहिए? स्मार्ट सिटी ये तो नोटर की जुमलेबाजी कर रहे हैं, इसमें तो कोई कुछ कर ही नहीं रहे हैं। अगर ये चाहते तो इस मेरठ ज़िले को कम से कम चमका के देख देते, लेकिन ये कुछ नहीं करना चाहते। ये तो जुमलेबाजी करते हैं। जुमलेबाजी से ही इन्होंने जो है हिंदू मुसलमान के नाम पर वोटों का बंटवारा करना चाह रहे। सबसे बड़ी जो समस्या, अब इन्होंने इसके पास कोई मुद्दा तो रहा नहीं, इन्होंने केवल और केवल हिंदू मुसलमान का नारा ढोंग पीट दिया। और ये कहना चाह रहे हैं कि हिंदुत्व। आज देश का प्रधानमंत्री हिंदू है, देश का राष्ट्रपति हिंदू है, मुख्यमंत्री हिंदू है, तो कौन सा हिंदू लाना चाहते हैं हिंदुवादी? कौन सा हिंदू राज्य बनाना चाहते हैं? क्या हिंदू प्रदेश है? क्या हिंदू देश नहीं है? क्या नहीं है? क्या मुसलमानों को रहने की जगह नहीं है इसमें? लेकिन हम इनकी जुमलेबाजियों से सहमत नहीं है। और हम जो चाहेंगे, हमारी राष्ट्रीय समाज पार्टी की जो सरकार बनेगी, हम जो उसमें सारे मुद्दे रखे गए। राष्ट्रीय समाज पार्टी की सरकार बनने के बाद कौन सी ऐसी समस्या है, सबसे बड़ी समस्या, जैसे नौकरी हो गई या बेरोजगारी या महंगाई, कौन सी समस्या? नौकरी देने का, कौन सी बेरोजगारों को नौकरी देने का काम करेंगे। और जो ये छोटे छोटे जो हत्याएं हो रही हैं, जैसे हमारे रोशनपुर ढोरली में सचिन की हत्या हुई है, और उसमें प्रशासन पे बीजेपी वालों ने, कम से कम बीजेपी वालों ने इतना बड़ा दबाव बना दिया। लोक दल के मर्डर करने वाले थे, लेकिन एक ही आदमी ने जेल भेज दिया और बाकी को छोड़ दिया गया। क्या ये अत्याचार नहीं है? मेरा कहना यह है
जिला प्रशासन से भी कहना चाहता हूँ कि सरकार के दबाव में इतना नहीं आना चाहिए जो अत्याचार को अत्याचार न कह सके। अच्छा, तो मतलब आपका कहना है कि जो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था आप उससे खुश नहीं है, बदलाव लाना चाहते हैं? हाँ, बिल्कुल बदलाव लाएंगे, हम बिल्कुल बदलाव लाएंगे। अगर हम जो है इस क्षेत्र से जीतते हैं तो उत्तर प्रदेश की जनता को जो है खुशहाली की तरफ ले जाएंगे, हमारा ये कहना है। कृषि कानून के बारे में क्या कहना है आपका? कृषि कानून के बारे में तो इन्होंने नोटंकी कर रखी है, इससे ज़्यादा नोटंकी और क्या होगी। उन्नाव कई जगह हत्याएं हो चुकी हैं, कृषि मामले पे हाथ जोड़ लेते हैं, जब इनकी तरफ को कोई मामला चलता है तो हाथ जोड़ लिए, अन्य फिर वही नोटंकी है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि सलावा में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे तो खिलाड़ियों को बहुत बड़ी सौगात दी है? क्या सौगात देना उनका, कुछ नहीं सौगात इस मामले में। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से ये कहना चाहता हूँ कि यदि कुछ देना ही है तो जो हमारे प्रोजेक्ट पुराने सपा सरकार में दिए थे उसे लागू कर देते। और वोटर पेंशन, या तो वोटर पेंशन लागू करें, और यदि वोटर पेंशन लागू नहीं करते तो मैं चाहता हूं कि आप प्रधानमंत्री जी सांसदों विधायकों इनकी सबकी तनख्वाह निरस्त करें, नहीं तो वोटर पेंशन लागू करें। बहुत बढ़िया। बहुत हम लोग जो है आईपा जो है लगातार जन सरोकार की खबरें दिखाता रहता है, क्या कहना चाहेंगे आईपा के बारे में आप? ठीक है, अच्छी बात है, दिखानी चाहिए। और ये दबे कुचले लोगों की जो आवाज़ उठाने के लिए मीडिया का सहारा होता है और किसी का कोई सहारा नहीं होता। आईपा के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? भाई पर ठीक है। तो ये थे हमारे साथ राकेश प्रजापति जी, जो इस बार शहर विधानसभा से, कैंट विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, और इनका कहना है कि बदलाव जरूरी है और सरकार आने के बाद ये बदलाव करके दिखाएंगे। आईपा के लिए मेरठ से कपिल सोनी की रिपोर्ट।